अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। विषय हिंदी संयुक्त सुगम भारती कक्षा 8वीं, पाठ क्रमांक 2। उसी से ठंडा उसी से गरम। विधा हास्य कथा। रचनाकार डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह तस्वीर डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके है। भारत के यह तीसरे राष्ट्रपति थे। परिचय। जन्म 1897, हैदराबाद तेलंगाना। मृत्यु 1969, दिल्ली। परिचय। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद है। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्रप्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से गहरे जुड़े रहे। प्रमुख कृतियाँ: तालीमी खुतबत, लिटिल चिकेन इन हरी, सियासत और मासियत, बुनियादी कौमी तालीम, अब्बू खौफ की बकरी और 14 कहानियाँ आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिश्तिये की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। मैं सबक को शुरू करती हूँ। सबक का नाम है उसी से ठंडा उसी से गरम। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी यह रचनाकार है। एक लकड़हारा था। लकड़हारा अर्थ जंगल आदि लकड़ियाँ तोड़कर बेचने वाला। जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आस-पास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था। सर्दी अर्थ ठंड, जाड़े का मौसम। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। कड़ाके का तेज, जोर का जाड़ा, सर्दी, ठंड। हाथ पांव ठिठुरे जाते थे। ठिठुरे जाते थे अर्थ ठंड से कांप रहे थे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। सुन्न हुई जाती थी यानी संवेदना रहित होती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता। फूंक मारता यानी फूंकता कि गरम हो जाए। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश भर के आदमी भी होते हैं। बालिश अंगूठी के सिरे से लेकर कनिष्ठिका के सिरे तक की लंबाई यानी बित्ता। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से यानी दीवार में कपड़े वगैरह टांगने के लिए लगाई गई खूंटी। यह एक लकड़े का खील होता है। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं। हैरत से यानी ताज्जुब से, अचंबा होकर, विस्मय से कि यह करता क्या है। लेकिन वे हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं। परदेशी यानी दूसरे देश का, लेकिन यहाँ अर्थ है बाहरी आदमी। न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। खैर,
लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था। बीनना अर्थ चुनना। तो एक मियाँ बलिष्ठिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बलिष्ठिये ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं, पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर न रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ। ताज्जुब अर्थ आश्चर्य। हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो? फूंक सी यानी फूंकना। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है। सर्दी अर्थ ठंड। हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गरमा लेता हूँ यानी गर्म करवाता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बलिष्ठिये ने अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहां से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। हांडी का अर्थ मिट्टी की हंडी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। बलिष्ठिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। बलिष्ठिये ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बलिष्ठिये की हैरानी का हाल न पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछो। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। गप गप खाने लगा। इसका मतलब कोई चीज खाते समय मुंह से होने वाली आवाज। देखो, लकड़हारा आलू खा रहा है और बलिष्ठिये उसे देख रहा है। बलिष्ठिये ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फायदा? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बलिष्ठिये का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यो ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कैप कैप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। रंज का अर्थ नाराजी, दुख। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है?
मगर मियाँ बलिश्तिये जब काफी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है। बला अर्थ आफत, आपत्ति। शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गरम। हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बलिश्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। नन्ही सी अर्थ बहुत छोटी सी। इस तरह से हमारा यह पाठ क्रमांक 2 उसी से ठंडा उसी से गरम यह सबक खत्म होता है। धन्यवाद।